मशीन देखेंगे। उसे निकालेंगे मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 39। कोई पढ़ना मत, उसके बारे में मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बोलूंगा। मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 39। यहाँ पर इसका author से लेखक है Matthew wrote who was one of the 12 disciples of Jesus Christ, and he was a tax collector. Lord Jesus chose him and made him his disciple. उसका लेखक वो मती है, और वो मती 12 चेलों में से एक वो था, और वो टैक्स कलेक्टर था, वो जो सुंगी लेने वाला था, घर जाकर पैसा लेने वाला था वो। और उसको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनको सुना और अपना चेला बनाया प्रभु ने। और हम देखेंगे कब लिखा गया था वो देखेंगे हम। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू वाज probably written 1350 years after the death and resurrection of Jesus Christ, between about 70-90 AD। वो शायद 30-50 में बाद साल बाद, यानी लगभग 70-90 ईस्वी AD के बीच में लिखा गया था। और हम देखेंगे वो किसके लिए लिखा गया था, वो देखेंगे। वो जो यहूदी थे उन लोगों को वो बता रहा था कि जो यीशु वही मसीह है जो पुराने नियम में भविष्यवाणी हुई थी, वो वही मसीह है करके वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। और गॉस्पेल नहीं, सुसमाचार हम कहते हैं 4 पुस्तकों को, वो पहला मैथ्यू है और मार्क, लूक, जॉन, उनको हम गॉस्पेल करके बोलते हैं। पहले मेरा एक क्वेश्चन है, उसमें जाने से पहले, Why God created us in the world? Why God created us in the world? उसका उत्तर भी मैं बताऊंगा। इंग्लिश में है to fulfill their wish, to fulfill their wish, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। और आज का मेरा टॉपिक है we must follow the will of the Lord, not our own will. We must follow the will of the Lord, not our own will. हम जो ज़्यादातर मैं आज डिजायर के बारे में बात करूँगा, ज़्यादा जो इच्छा, डिजायर मीनिंग इच्छा, उसके बारे में ज़्यादातर मैं बात करूँगा। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिजायर? टॉपिक, we must follow the will of the Lord, not our own will. OWN. We must follow the will of the Lord, not our own will. हम देखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिजायर। उसका मीनिंग है लॉन्गिंग, लस्ट और एपिटाइट। उसका हिंदी में लालसा या वासना या भूख, उसका वो है। और हम डिजायर का उसका इंग्लिश में ग्रीक में भी देखेंगे। ग्रीक में ऐसा है लिखा है कि एपिथुमिया है, उसका मीनिंग है लालसा। और इन ग्रीक में तेसुका है, और वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। द रूट वर्ड ऑफ डिजायर कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। और हम ये कहानी जो यीशु मसीह की अभी कोई पढ़ के लगते ना, हिंदी में कोई पढ़ना, इंग्लिश में पढ़ना। हाँ, इंग्लिश में मैथ्यू चैप्टर
26 verse 39 sorry. Going a little further, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, it is possible. May this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will." यहाँ पर हिंदी में लिखा कि फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुख के बल गिरा और यहाँ प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इसमें ये उस गथनस्मिनी में वो वहाँ है जब यीशु मसीह को क्रूस पर सड़ा गया तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको बहुत दुख लगा, कुछ होता है तो दुख लगता है, तो प्रभु यीशु ने परमेश्वर से प्रार्थना की, वहाँ प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि वहाँ लिखा कि इंग्लिश में लिखा कि My father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. यहाँ लिखा कि जो प्रभु को दुख होता है तो प्रभु ने कहा कि प्रार्थना, जो मेरे को इतना दुख है तो प्रभु ने कहा कि जैसा तू चाहता है वैसा, अगर तेरी इच्छा हो तो मुझे इस दुख से मुझे छुड़ा ले करके परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से कहता है कि अगर तेरी इच्छा हो, अगर तेरी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा हो तो मुझे इस दुख से छुड़ा ले करके वहाँ यहाँ कहता है, नॉट अस आई विल बट अस यू विल, मीनिंग जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा हो। पर मैं प्रभु यीशु ऐसा कहता कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, लेकिन जो दुख है उनके, इसलिए परमेश्वर से कहा कि इस दुख से अगर मुझे यदि छुड़ा ले तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, लेकिन जैसा तेरी इच्छा, अगर नहीं छुड़ा तो कोई बात नहीं, लेकिन छुड़ा ले करके यहाँ बोलता है। तो हम यहाँ से हम भी ये सीख सकते हैं कि हमें खुद ऐसा निर्णय नहीं लेना है कि हम अपने, कभी हम भी खुद की इच्छा करते, प्रभु की इच्छा अलग होती है और हम कभी अलग हमारी इच्छा करते हैं कि कुछ भी करते हैं। मैं उदाहरण के लिए बताऊंगा कि एक व्यक्ति होता है, उसके बाद उनके दो रास्ता है, दो ऑप्शन है, एक साइड वो नौकरी और बिजनेस और पैसा वगैरह जो उनको फायदा, उनके जीवन में फायदा हो, लेकिन एक साइड प्रभु उनको बुलाता है कि उस देश में जाकर सेवा करना या प्रसार करना या उस ऐसा करके परमेश्वर कहता है उनको, लेकिन वो अपना डिसाइड करता है, मीनिंग अपना इच्छा करता है, वो खुद निर्णय लेकर वो अपना जो फायदा वाला काम उधर चले जाता है। प्रभु की इच्छा क्या है कि प्रभु उस देश में जाकर प्रसार करना और उस देश में जाकर तू प्रसार करना या कुछ भी टीचिंग करना या कुछ भी करना करके परमेश्वर कहता, लेकिन वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानता, लेकिन वो उनकी इच्छा के अनुसार वो जो फायदे वाला काम है, जो नौकरी वगैरह या बिजनेस वगैरह जो कुछ होता है उसमें वो अपनी इच्छा के अनुसार वो वहाँ जाता है, प्रभु की बात नहीं मानता है। तो वैसे हमें भी अगर प्रभु वैसे कहाँ पे भी सेवा करने के लिए भेजे कि अभी कहाँ पे भी सेवा करने के लिए, टीचिंग करने के लिए या प्रचार करने के लिए या मिनिस्ट्री करने के लिए या कुछ भी वर्शिप करने के लिए परमेश्वर हमें भेजे, तो हमें हमारे पास भी दो ऑप्शन होता है कि एक साइड में दो ऑप्शन होता है कि एक साइड में दूसरा भी होता है जो पैसा हमें फायदा, हमारे जीवन में फायदा के लिए, और वो भी फायदे के लिए, लेकिन वो जो पैसा मिलता है उधर हम जाते हैं ना, उधर जो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो पैसा ज़्यादा मिलता है, हम भी ऐसे हैं, लेकिन दूसरों को नहीं पता, लेकिन हम भी ऐसे दूसरों को जो पैसा मिलता है उधर जाते हैं, जो फायदा का काम है। प्रभु उनको बुलाता है, प्रभु क्या करने के लिए उनको कहता है कि तू उस देश में जाकर सेवा करना, उस देश में जाकर सेवा करना, और कुछ भी परमेश्वर बोलता है, लेकिन उनकी इच्छा को नहीं, वो खुद इच्छा, मेरी इच्छा के अनुसार वो अपनी खुद की इच्छा के अनुसार वो जाता है। वैसे हमें नहीं जाना है प्रभु की इच्छा, प्रभु जो हमें कहता है कि प्रभु कहाँ पे भी हमें सेवा करने के लिए भेजे, कहाँ पे भी
कुछ भी करने के लिए भेजे तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वहाँ जाना है, हमारी खुद की इच्छा के अनुसार नहीं जाना। हमें बहुत सारा हमें भी उधर जाने का होगा, दूसरी साइड में जो पैसा वगैरह मिलता है उधर जाने का होगा, लेकिन उधर जाएंगे तो बीच में बहुत सारा दुख परेशानी आएगा, बहुत सारा दुख संकट आएगा, तो बहुत ऐसा आएगा। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छा को मानना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। तो और जैसे प्रभु यीशु ने कहा कि जैसा तू चाहता है वैसा कर, मीनिंग हमें भी ऐसा करना कि कुछ चीज हमें निभाना है, उसको किसी चीज को या किस भी संबंध या कोई भी हो उसको हमें निभाना है। तो हमें परमेश्वर से पहले प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इसमें आपकी इच्छा क्या करके हमें परमेश्वर से कहना है। कुछ भी चीज निभाना है, हमें कुछ भी अपनाना है कि ये मेरे है करके अपनाना है। तो परमेश्वर से पहले प्रार्थना करना कि परमेश्वर इसमें आपकी इच्छा क्या करके परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को कहा कि वो दुख बहुत दुख लगता है जो क्रूस पर चढ़ाते थे, तो परमेश्वर ने प्रभु यीशु ने कहा कि अगर आपकी इच्छा हो तो, यदि आपकी इच्छा हो तो ये मुझे इस दुख से छुड़ा लो करके। मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, अगर हम वहाँ आते तो हम तो वहाँ नहीं इतना दुख सहन करते, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तेरी इच्छा हो तो मुझे छुड़ा ले इस दुख से। तो वैसे ही हमें भी कहाँ पे भी कुछ चीज को अपनाना है, हमें कुछ चीज को, तो हमें पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना है, परमेश्वर इस चीज में आपकी इच्छा क्या है कि हाँ या ना करके परमेश्वर से प्रार्थना करना, तो परमेश्वर हमें उनका जवाब देगा परमेश्वर। और हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल लाइक ऑफ अब्राहम, उसका भी हम देख सकते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि वो जो देश में जाकर देश में जाना करके वो सब कुटुंब और घर परिवार सब कुछ छोड़ कर जाना, ऐसा परमेश्वर ने उनको कहा। तो वो चले जाता है, वो जहाँ वहाँ जाता है, वो परमेश्वर की इच्छा मानकर जाता है। लेकिन अगर वो ऐसा भी हो वो कर सकता था, वहाँ हम होते तो हम तो बोलते कि मेरे को क्यों जाना उधर करके, हम बोलते वहाँ सब घर वाले को छोड़कर और घर छोड़कर क्यों जाना करके हम बोलते। लेकिन अब्राहम प्रभु की इच्छा के अनुसार वो चले गया। प्रभु की इच्छा क्या थी, वो उधर अपना उस देश में जाने की, तो उसकी इच्छा के अनुसार वो चला गया, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। वैसे हमें भी अपनी इच्छा अपनी इच्छा नहीं करना है कि हम खुद निर्णय नहीं लेना कि मैं ये कर दूंगा करके, लेकिन प्रभु से पहले प्रार्थना करना कि प्रभु आपके इस जो मैं निभाना चाहता हूँ, जो संबंध या रिश्ता या कोई कुछ भी हो, किसी भी चीज हो, तो उसको पहले निभाने के लिए उससे पहले हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना कि प्रभु इसमें तेरी इच्छा क्या है, तो परमेश्वर हमें जवाब देगा। पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और दूसरा भी उदाहरण देख सकते हैं कि एक लड़की और एक लड़का है, वो एक दूसरे से मीनिंग संबंध है, बीच में उनका संबंध है, तो वो बहुत मीनिंग संबंध है। तो वो परमेश्वर से, वो लड़की है जो प्रे करती है परमेश्वर से कि जो इस संबंध है उसमें आपकी इच्छा क्या है करके परमेश्वर से प्रार्थना करती है। परमेश्वर अगर उनको मना करता है उस लड़की को, वो जो लड़का है वो प्रभु को नहीं जानता है, प्रभु को नहीं जानता, प्रभु की बात नहीं मानता, प्रभु की आज्ञा भी नहीं मानता। लेकिन वो जो लड़की है वो प्रभु की बात भी मानते हैं और प्रभु का आज्ञा भी मानती है। तो जो लड़की है वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि इसमें जो संबंध है इसमें आपकी इच्छा क्या है करके बताइए। तो परमेश्वर उनको मीनिंग मना करता है, वो संबंध मना करता है संबंध में। तो वो जो लड़की है वो कोई बात नहीं करते, वो संबंध तोड़ देती है। वो वैसे ही हमें भी अगर किसी चीज में परमेश्वर को पूछना है, जो हमें निभाना है या कुछ भी करना है, तो परमेश्वर से पहले पूछना है कि प्रभु आपकी इच्छा क्या है करके बोलना। तो मना करे तो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देना है। और हम देखेंगे जोना निकालेंगे, जोना निकालेंगे, सूरज निकालेंगे। The word of the Lord came to Jordan, son
Jonah, son of Amittai, go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed the terrace. He went down to Topa, where he found a ship bound for the port. After paying the prayer, he went aboard and sailed for Tarsus to flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind. यहाँ हिंदी में लिखा कि यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। यहाँ जो योना है उसका पिताजी का नाम है अमित्य, और परमेश्वर ने उनको बोला कि निनवे देश में जा और प्रचार करके, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध बुरा कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि वहां जाकर प्रचार करके 40 दिन में सब कुछ नष्ट होने वाला करके। तो वो वहां नहीं जाता है और अपने वो जहाज में बैठ जाता है, भाड़ा देकर उसमें बैठ जाता है। और उसके बाद परमेश्वर बहुत एक आंधी चलाता है और तूफान चलाता है। उसके बाद वो जो लोग ऐसा आंधी तूफान आ रहा था कि पूरा जहाज भी डूबने पर वैसे डूब जाए, ऐसा आंधी तूफान आ रहा था। तो जो लोग उनके अंदर बैठे हुए थे, उन लोगों ने सोचा कि ये किसकी वजह से ये हो रहा करके। ये इसके बाद वो जो योना था वो जहाज के जो अंदर होता है वो वहाँ पे सोया हुआ था। तो वहाँ जाकर बोलते हैं कि तू क्या कर सोया हुआ करके उनको बोलते हैं, हम यहाँ तो डूब जाने पर और मरने वाले हैं तो करके वहाँ पर कहते हैं। तो एक जो लोग थे उन्होंने सीटी उलाटकर ये किसकी वजह से हो रहा करके सीटी उलाटकर उन्होंने किया। तो वो जोना के पास चींटी आया, तो उसको 10 पढ़ना कर, हिंदी में पढ़ना 1 तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यहाँ क्या किया है? वे जान गए थे कि वो यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया है। यहाँ पर उन लोगों को पहले ही उनको बता दिया था, जो लोग जहाज में था ना, उन लोगों को पहले से ही बता दिया था कि वो यहोवा परमेश्वर से भाग कर परमेश्वर उनको भेज रहा है वहाँ प्रचार करने के लिए, लेकिन वो भाग कर जहाज में बैठा, इसलिए उनको पता चल गया इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है करके। तो उनको फिर उनको समुद्र में डाल देते हैं और उसके बाद एक बड़ा मछली आता है उनको खा लेता है। और उसके बाद 3 दिन और 3 रात वो पूरा अंदर मछली के पेट में ही रहता है। और उसके बाद मछली के पेट में रहता है तो खाना पीना कुछ भी नहीं था। तो परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है फिर। और उसके बाद परमेश्वर उनको बचा लेता है, जो मछली होता है वहाँ पर जो देर होता है वहाँ पर वो उनको निकाल देता है। तो उधर फिर निकालने के बाद परमेश्वर फिर से उनको कहा था, तो फिर से निनवे नगर में जाना और प्रचार करना कि वो जो मेरी दृष्टि में बुरा कर रहे हैं उनको बोलना और प्रचार करना कि 40 दिन में ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। फिर बताए तो वो जाता है। तो यहाँ से हम ये सीख सकते हैं कि हमें भी योना को परमेश्वर की इच्छा थी कि योना को वहाँ भेजना निनवे नगर में जाकर और प्रचार करना, लेकिन वो जो जोना है वो अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या करता है, जहाज में बैठ जाता है। परमेश्वर की इच्छा थी कि उस देश में जाकर निनवे नगर में जाकर प्रचार करना करके, लेकिन वो योना अपनी इच्छा करके वो जहाज में बैठ जाता है।
तो हमें उसके बाद उसको बहुत मीनिंग जो समुद्र में डाल दिया तो बहुत उनको दुख हुआ। तो हमें भी परमेश्वर जहाँ बैठा है, परमेश्वर जहाँ भी कहीं बैठा है, तो हमें भी उस देश में जाना है। परमेश्वर बैठा है, परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। जो योना ने किया ऐसा नहीं करना कि योना ने वो परमेश्वर की इच्छा नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार वो चले गए। हम भी कभी कभी अपनी इच्छा के अनुसार, मैं भी बहुत बार अपनी इच्छा के अनुसार चलता हूँ, लेकिन जाने के बाद बीच में जब दुख परेशानी आता है तब हमें पता चलता है कि ये मैंने खुद इच्छा किया था, इसलिए ये ऐसा हो रहा करके। अगर परमेश्वर की इच्छा मानता तो उसके जीवन में वो जो मछली के पेट में नहीं जाता और समुद्र में नहीं फेंका जाता। अगर परमेश्वर की इच्छा मानकर वो वहाँ निन्वी नगर में जाता तो वैसे ही हमें भी परमेश्वर जो परमेश्वर की इच्छा है, जो जहाँ भी हमें परमेश्वर भेजे, जहाँ सेवा करने के लिए भेजे, तो हमें वहाँ जाना है। वहाँ दूसरी परमेश्वर से भागकर नहीं जाता हूँ मैं मुझे नहीं जाना करके दूसरी जगह में नहीं जाना, लेकिन परमेश्वर जहाँ बैठा है वहाँ जाना। अगर दूसरी जगह पे हम जाएंगे तो हम बहुत हमारे जीवन में दुख परेशानी आएगा, दुख संकट आएगा। जोना के तरफ वो मीनिंग ऐसा दुख आएगा, विपत्ति आएगा जो योना को पेट में समुद्र में डाल दिया और मछली के पेट में गया। वैसे हमारे भी अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं मानकर नहीं जाएंगे तो हमारी इच्छा मान कर जाएंगे तो हमारे जीवन में भी आएगा। परमेश्वर की इच्छा अगर मान कर जाएंगे तो हमारे जीवन में नहीं आएगा। परमेश्वर से हम कुछ भी चीज में यही एक बात बताना चाहूँगा कि यही हम सीख सकते हैं। मुख्य बात है कि हमें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना है। अगर हम हमारी इच्छा के अनुसार चलेंगे तो बाद में जो हमारा फायदे का काम है उसमें जाएंगे तो बाद में बहुत सारा दुख परेशानी आएंगे, दुख संकट आएंगे। इसलिए उस दिन हमको पता चलेगा कि ये मेरी इच्छा के अनुसार नहीं चला, इसलिए ये सब कुछ मेरे जीवन में आया। वो अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो परमेश्वर हमें जहाँ भी सेवा करने के लिए भेजता है, जहाँ भी कुछ भी करने के लिए भेजता है, तो परमेश्वर की इच्छा को मानकर हमें जाना है। और यही हम सीख सकते हैं। तो इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद राजा ना राजा, प्रभु ना प्रभु, आपको नाम को धन्यवाद देता प्रभु जी, इस सुंदर दिन सुंदर समय के लिए प्रभु, आपने सुबह से लेकर अभी तक प्रभु आपसे आराधना करने के लिए प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु जी, धन्यवाद देता प्रभु जी। प्रभु जी वचन प्रभु हमको सिखाया प्रभु जी, मुझे आपने सिखाया प्रभु, मैंने भी प्रभु जी जितना सीखा प्रभु उतना प्रभु भाई को बताया प्रभु जी, बताने के लिए प्रभु आपने सहायता किया, मदद किया प्रभु जी, धन्यवाद देता प्रभु जी। और भी अच्छे से गहराई से जानने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु जी। मैं प्रभु जी खुद बना कर नहीं लाऊंगा, लेकिन प्रभु जी आपका जो प्रभु आपको पवित्र आत्मा प्रभु जी बोलने पाए प्रभु जी मेरे द्वारा प्रभु जी, और सभी भाई के द्वारा प्रभु जी बोलने पाए, वो खुद जो बना के प्रेसी लाते वो प्रभु जी वो नहीं, लेकिन प्रभु आपका पवित्र आत्मा से बोलने पाए प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु जी। और प्रार्थना करता प्रभु जी इस वचन के अनुसार हमें चलने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु जी। हम कभी भी प्रभु जी हमारी इच्छा से नहीं चलने पाए प्रभु, लेकिन प्रभु आपकी जो इच्छा है प्रभु जी, जहाँ भी कहीं प्रभु आपने आप हमें भेजना चाहते प्रभु, वहाँ ही हम प्रभु आपकी समान कर प्रभु जाने पाए प्रभु जी। हमारी इच्छा से प्रभु हम चाहते तो प्रभु जी बीच में प्रभु जी बहुत सारा दुख परेशानी आता है प्रभु जी, इसलिए हम प्रभु आपके बीच में ही प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार ही हम प्रभु चलने पाए प्रभु, हमें सहायता और मदद करना प्रभु जी। प्रभु इस प्रभु जी इस मीटिंग को प्रभु हम प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, प्रभु सब कुछ में प्रभु आपके हाथ में सौंपते प्रभु, आपने सब में प्रभु गाना में प्रभु हर एक में प्रभु आपने सहायता और मदद किया प्रभु, इसका धन्यवाद देता प्रभु जी। प्रभु बाकी का समय प्रभु मैं आपके हाथ में सौंपता प्रभु, सर भी जो कुछ पढ़ाए प्रभु ऐसे से पढ़ाने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करना प्रभु, जैसे समझने के लिए भी प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, आशीष किया, धन्यवाद देता हूँ, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।